हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बच्चों एकदम फोकस होकर, एकदम हाई अलर्ट होकर, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो रहने वाला है हाउ टू अटेम्प्ट बिजनेस स्टडीज पेपर। जो बिजनेस स्टडीज का पेपर आपके सामने अब हाल फिलहाल में आने वाला है, मुश्किल से 10-15 दिन बचे। दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। यस, जो भी बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और अपना बिजनेस स्टडीज का पेपर लिखने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ चीजें जो कॉमन जनरल हैं, जो बच्चों को डाउट्स आते हैं इसको लेकर के, वो मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर होता है कीवर्ड रूल। यस, कीवर्ड रूल का मतलब होता है कि यार जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड के ऊपर में खास तौर से ध्यान दिलवाएं आप एग्जामिनर का। मतलब कि आप जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करें, उसको बार बार रिपीटेडली ना लिखें। एक बार अगर आपने लिखा है तो उसको अंडरलाइन करें और फिर नेक्स्ट पोर्शन पर आगे बढ़े। गिव प्रॉपर हेडिंग्स। कोई भी आप जो बिजनेस स्टडीज का पेपर होता है उसमें बहुत सारे बच्चे ना अपने मन से ही हेडिंग्स को बनाने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण आपके बीएसटी में मार्क्स कट हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, बीएसटी इज नॉट अ मग ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको केस स्टडीज आएंगे, यहाँ पे आपको रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बेटा यहाँ पे क्या घबरा कर, हेजिटेट होकर, पैनिक होकर के चीजें खराब नहीं करनी है। माइंड में पहले से प्रिपेयर होकर चलो कि केस स्टडी आएगा। मैम अब कुछ केस स्टडी के बारे में बता दीजिए। तो ये लो केस स्टडी आपको आएगा बड़ा 3-4 लाइन का रहेगा, उससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन उसके नीचे दिए रहेंगे। अगर क्वेश्चन हाईलाइट द कीवर्ड्स वाला है तो आपको जो केस स्टडी है उससे आपको कोटेशन उठाकर इन्वर्टेड कॉमा में डालकर लिखना होता है। ठीक, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, केस स्टडी कभी कभार बच्चों को पढ़ के समझ ही नहीं आता है कि कौन से चैप्टर की है। ठीक, तो जब आप केस स्टडी रीड कर रहे होंगे, वो रीड करते टाइम में आप जब रीड कर रहे हैं तो जो भी फैक्चुअल बातें रहेंगी उसको अंडरलाइन करिएगा। और फिर बाद में जब रीड कर लोगे, फैक्चुअल चीजों को कहीं से लिंक करने की कोशिश करना, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाला चैप्टर था। ठीक, केस स्टडी में सबसे पहला आप अंडरलाइन करो जो फैक्ट्स हैं। दूसरी चीज, आप उसको किसी चैप्टर से लिंक करो। जब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी फिर क्वेश्चंस को देखो। ठीक, अच्छा, और एक हिडन चीज बताती हूँ आपको। कोई भी केस स्टडी को अटेंड करने से पहले ना उसके केस स्टडी के क्वेश्चंस पहले पढ़ लो। क्वेश्चंस पढ़ने से ना बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर की केस स्टडी है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन देखोगे। लंबी चौड़ी केस स्टडी है, पहले केस स्टडी पूरी कहानी मत पढ़ने बैठ जाना, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन से ही बहुत बार समझ में आ जाता है, हाँ ये स्टाफिंग का है, हाँ ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। इस तरीके से करोगे तो केस स्टडी आपके लिए आसान 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 होते जाएगी। ओके, और एक लास्ट में हिडन चीज बता देती हूँ। आंसर प्रेजेंटेशन बिजनेस स्टडीज में आपको सीक्रेट मार्क्स स्कोरिंग में हेल्प करता है। यस, करता है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप पैराग्राफ लिख कर आ रहे हो, अच्छे से अच्छा लिख लो, 2 से 2.5 नंबर ही देगा। ये रियलिटी है। ठीक है, तो जब आप 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आप उसको पॉइंट वाइज अलग से बताइए। पॉइंट वाइज लिखेंगे, हेडिंग रहेगी, हेडिंग के अंदर में कितना लिखना होता है तो 2-3 लाइन पर हेडिंग के अंदर में डालोगे। कीवर्ड्स अगर है उन अंडरलाइन वर्ड में तो उसको अंडरलाइन कर आओगे। यस, दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ टू अटेम्प्ट बीएसटी पेपर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेशन में ओवर करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी और डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you very much.